साथियों, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ इस सत्र का जो ऐतिहासिक रिजल्ट है उनमें जो जिन विद्यार्थी है जो 90 प्लस हैं, हमारे विद्यालय के 17 विद्यार्थी पूरे ओशिया में नहीं पास की कई तहसीलों में 17 विद्यार्थी जो 90 प्लस हैं उनके बारे में हम आपके साथ में जानकारी साझा कर ही रहे हैं कई दिनों से। लेकिन हम उन विद्यार्थियों और उनके परिवार से पर्सनली हमारे विद्यालय की टीम जाकर मिलती है। तो आज एक विद्यार्थी को वहाँ हम आए हैं और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि उनकी तैयारी किस प्रकार की थी, उसमें विद्यालय का कैसा योगदान था और उन्होंने किस प्रकार पढ़ाई की और उसमें मतलब कौन सी बातें आ रही थी और उन्होंने इस परिस्थिति में रहकर किस प्रकार क्या पढ़ाई की और उनके इतने परसेंटेज बढ़ने के पीछे का जो रहस्य है वो भी हम जानेंगे। तो उस विद्यार्थी का नाम है रवीना, तो इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो और आपके साथ वो साझा करेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब आपने किस प्रकार पढ़ाई की और आपके पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था, मतलब कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? नमस्ते साथियों, मैं इस स्कूल में 12 सालों से पढ़ रही हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर था और इस बार मेरे 12th में 94.20% चल रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान इसी स्कूल का इसी संस्था का रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल में DTS, प्री बोर्ड टेस्ट वगैरह सब रहते हैं और लास्ट में एग्ज़ाम पास आ रहे थे तब हमारे स्कूल में हर मंथ मतलब 2 प्री बोर्ड होते रहे। प्रत्येक DTS और प्री बोर्ड के बाद में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता था, उन्हें इनाम दिया जाता था और जो सबसे ज़्यादा अंक लाते थे उन्हें ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया जाता था, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला है। प्रत्येक महीने में एक बार हमारे स्कूल के संस्थापक नरेंद्र प्रसाद जी हमें मोटिवेट किया करते थे। तो आपसे मैं अगला प्रश्न है जो पूछना चाहूंगा कि आपके इतने परसेंटेज बने उसके पीछे मतलब आपके अध्यापकों का कितना साथ रहा और मैं बोलूँ तो कितना हाथ रहा, मतलब वो उन्होंने किस प्रकार आपको मोटिवेट किया और स्टडी जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाने या हर चीज से मतलब आपके अध्यापक हैं उनका आपके मतलब इस इतने परसेंटेज बने उनमें कितना साथ रहा, उसके बारे में आप कुछ बताइए। हमारे अध्यापक का पढ़ाने का तरीका बहुत ही प्रभावी था। उनके पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावी था कि जो भी वो क्लास में पढ़ाते थे वो ज़्यादातर क्लास में याद हो जाता था, इसलिए घर पर जाकर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। जो मतलब आपके कक्ष में जो मटेरियल दिया जाता था या फिर नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे या कुछ भी अध्यापन से संबंधित सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही थी, तो उनमें से कितने परसेंटेज आपके मतलब पेपर आया था, उससे बाहर कुछ नहीं गया था या उससे भी बाहर कुछ गया था, मतलब कितने प्रतिशत मतलब पेपर उसमें से आया था? हमारे क्लास में जो भी नोट्स हमें प्रोवाइड किए जाते थे और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन थे वो सिमिलर उनके मतलब सेम ही थे, लगभग सारे सेम ही थे, बात कुछ नहीं था। आपसे मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मतलब इस पूरे सत्र के दौरान आपने अध्यापन किया है तो आपके मतलब घर का माहौल कैसा रहा, आपके अध्यापन का माहौल कैसा रहा, अध्यापन का शेड्यूल क्या रहा, मतलब कैसे आप पढ़ाई करते थे, कितने टाइम करते थे, आपके परिवार वालों का क्या रुझान था कि कितने परसेंटेज बन जाएंगे वगैरह, तो आप इस बारे में आप बताइए। मेरे घर पर पढ़ना मतलब टाइम था 4 से 5 घंटे समथिंग और घर वाले भी मतलब एग्जाम पास में है तो वो भी काफी ध्यान रखते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि जो DTS होते थे या प्री बोर्ड होते थे या टेस्ट सीरीज चलती थी उनका आपके इस मतलब परिणाम पर कितना प्रभाव पड़ा, उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आए थे या बिल्कुल उनमें से कुछ भी प्रश्न नहीं आए थे और उनका आपका उनके बारे में आपका क्या कहना है वो बताइए। हमारे स्कूल की लास्ट 3 प्री बोर्ड सीरीज थी, लगभग प्री बोर्ड में 60 से 70% क्वेश्चंस उनमें से थे। अगला प्रश्न मैं आपसे मतलब पूछना चाहूंगा कि आपने कुछ इनाम जीते हैं विद्यालय की ओर से भी और गवर्नमेंट योजनाओं के द्वारा भी, तो विद्यालय में जो इनाम घोषणाएं होती थी उनका आपके परिणाम पर कितना प्रभाव पड़ा वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। जब हमारे 12th का सेशन शुरू हुआ तब हमारे संस्था अध्यापक नरेंद्र प्रसाद जी ने इनामों की घोषणा की। उनमें यह भी था कि कितने परसेंट पर कार है, कितने पर स्कूटी और कितने पर लैपटॉप, टैबलेट और सिल्वर मेडल है। जितने भी इनामों का विवरण था वो हमारे कक्ष में बोर्ड के सामने लगा दिया गया था और हम पूरे दिन उसको देखते थे और उससे भी हम काफी मोटिवेट हुए। इन इनामों की वजह से हमारे सभी क्लास के विद्यार्थियों में होड़ लग गई थी, कौन कार जीतेगा, कौन स्कूटी, कौन लैपटॉप, कौन टैबलेट। इसकी वजह से हमने काफी मेहनत की।
तो जिस प्रकार आपका परिणाम दिखा रहा है कि आपके पीसीबी में 98% बने, तो उसके अंदर हम देखा जाए तो फिजिक्स में भी आपके 98 नंबर आए। तो ये फिजिक्स में 98 नंबर लाना या आना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, तो कैसे आए इसमें, मतलब आपका क्या, सर का क्या साथ रहा, जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं उनका कैसा क्या रुझान रहा, वो मैं सब आपसे जानना चाहूँगा। हमारे स्कूल के संस्था प्रधान नरेंद्र प्रजापति स्वयं फिजिक्स पढ़ाते हैं हमें। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और उनका पढ़ाने का अनुभव और वो भी हमारे बहुत काम आया है। आपसे मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा, जो विद्यालय परिवार है तो उनमें मतलब कैसा विद्यालय है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इतने परसेंटेज बनते हैं और आप काफी साल से इसी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका इस विद्यालय के बारे में क्या कहना है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं फर्स्ट क्लास से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ। मुझे इस स्कूल में 12 साल हो गए। हमारे स्कूल के अध्यापकों को पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। उनका मतलब स्कूल में काफ़ी अनुशासन है। जब भी हम स्कूल में किसी सर से क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो वो हमें रोकते नहीं है और स्कूल में किसी भी मतलब कोई चीज़ की कमी होती है तो वो हमें तुरंत प्रोवाइड करवा देते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको भी मतलब अच्छा एक बार स्कूल में आकर देखें, इनकी पढ़ाई वगैरह और शिक्षक वगैरह को देखें और ठीक लगे तो यहाँ पे एडमिशन जरूर लें।